नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो है रिसेशन और इन्फ्लेशन का खतरा। रिसेशन यानी कि जो नौकरियां हैं उनके ऊपर खतरा आने वाला है, क्योंकि जो अभी ये जो टैरिफ प्लान बढ़ रही हैं इनकी वजह से कई सारे जो देश हैं उनके अंदर ये दिक्कतें आएंगी और इन्हीं दिक्कतों की चलते हुए रिसेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। जो दाम है, जो चीज़ों के दाम अभी तक कम थे, अब उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप लोग स्टील समझ लीजिए, एल्यूमीनियम समझ लीजिए, लकड़ी समझ लीजिए, तेल समझ लीजिए या फिर गैस समझ लीजिए या फिर आप कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयाँ जो जिनका डेली यूज़ होता है, उनके बारे में देख लीजिए। इन सब के दामों में वृद्धि होने वाली है और यही वृद्धि जो है वो इन्फ्लेशन का खतरा देगी। हालाँकि जो दिनचर्या के अंदर जो सब्जियों के दाम हैं, उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से मतलब आयात-निर्यात होती है, वो उसके अंदर आप लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं। दालों के दाम में यानी कि जो अभी तक आप लोग दाल खा रहे थे, उसके अंदर वृद्धि होने वाली है। वहीं चावल के दाम में भी थोड़ी वृद्धि होगी। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी वृद्धि बिल्कुल संभव है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, ये जो आयात-निर्यात के जो कई सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके अंदर वृद्धि होने वाली है, ये 1 अप्रैल से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसमें चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी वृद्धि होना बिल्कुल संभव हो रहा है, क्योंकि यूएस ने जैसे ही टैरिफ बैन लगाया है, तो उसके बाद से कई सारे और देश जो हैं, उन्होंने भी टैरिफ बैन बढ़ाने के लिए पूरी-पूरी तैयारी कर ली है। अब उसमें चाहे वो यूएस हो, भारत हो, कनाडा हो, चाइना हो, बहुत सारे ऐसे देश हो गए हैं जिन्होंने अपने टैरिफ प्लान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। यूरोप ने भी अपने टैरिफ प्लान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ये ही सारी चीज़ें दिक्कत देंगी इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के साथ-साथ एक रिसेशन का खतरा इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ये टैरिफ प्लान बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से कई सारे सेक्टर्स के अंदर जॉब के अंदर दिक्कत आएगी। अब स्टील, एल्यूमीनियम, वुड ये सारी चीज़ें इन सेक्टरों के अंदर थोड़ी-सी दिक्कत आने वाली है। जैसे कनाडा, मेक्सिको इनके अंदर अभी तक जो जॉब्स की दिक्कत आ रही थी, वो बढ़ जाएगी। स्पेशली कनाडा के अंदर इस चीज़ की दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली हैं। वहीं एक और चीज़ भी है कि जो ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट टूटने वाले हैं, जो आप लोगों को दिक्कत देंगे। हाँ, भारत के ऊपर थोड़ा-सा इसका प्रभाव थोड़ा-सा कम पड़ेगा, भारत के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा हालाँकि बट जो ये अभी यूएस के साथ में भारत का टैरिफ प्लान का चीज़ चल रही है, इसकी वजह से भारत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इतना नहीं बट हाँ, ज़्यादा इस चक्कर में पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनके अंदर दिक्कतें आने वाली हैं। वहीं चाइना जो है, चाइना भी भारत के साथ में कुछ ऐसे गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ाने वाला है क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि अगर एक देश अपना टैरिफ प्लान बढ़ा रहा है, तो दूसरा देश जिसको उसको झेलना पड़ेगा, तो वो अपनी चीज़ें कहीं तो किसी न किसी तरीके से वृद्धि करके बचाएगा। तो इसी वजह से जो चाइना अभी तक भारत को कई सारे गुड्स दे रहा है, उसके अंदर भी वृद्धि होगी और ये वृद्धि थोड़ी-सी दिक्कतमयी रहेगी। अब एक बात और मैं अगर आप लोगों को इसके साथ में ये चीज़ बताऊँ तो ये अभी तो ये युद्ध चल रहा है, उसके साथ में अब चाइना ने भी युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी है। हो सकता है कि चाइना ताइवान का जो ये युद्ध अभी तक चल रहा था, अब इस युद्ध के अंदर भी एकदम से तीव्रता दिखाई दे। हालाँकि चाइना अभी इस युद्ध को इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि उससे उसको पता है कि इकोनॉमी के ऊपर चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा पड़ जाएगा और ये खतरा अगर चाइना के अंदर इकोनॉमी के ऊपर आया, तो चाइना उस इकोनॉमी को झेल नहीं पाएगा क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा जब रशिया-यूक्रेन वॉर हुई थी, तो रशिया के ऊपर कितने सारे सैंक्शन लगे थे। हालाँकि रशिया सिर्फ़ इस वजह से बच गया क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा उत्पादक है और इसके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसका वो निर्यात करता है और बहुत सारे देशों को बेचता भी है। जैसे कि अभी तक आर्मरी जो है भारत रशिया से बहुत बड़े लेवल पे आर्मरी की सप्लाई लेता है। अब ये चीज़ें अब यूएस को भी हज़म नहीं हो रही है। यूएस ने ये तक बोला कि भारत अब जो अभी तक आर्मरी रशिया से आ रही थी, उससे ना लेके यूएस से आर्मरी खरीदे।
अब आप खुद सोचिए कि एक चीज़ जो कई सदियों से चली आ रही है, उसको यूएस बंद करवाना चाह रहा है और इसमें अपना फ़ायदा बनाना चाह रहा है। कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो भारत के लिए दिक्कत वाली हैं। इसकी वजह से अगर भारत यूएस से नहीं लेकर यूएस की जगह रशिया से ही लेता है, तो यूएस क्या करेगा, अपनी कई सारी ऐसी चीज़ें जो भारत के पास में आ रही हैं, उसके ऊपर भी टैरिफ प्लान बढ़ा देगा। वहीं आप लोगों ने एक बात और भी सुनी होगी, जो अभी तक हमारे को ये जो चीज़ें चल रही थी, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, इस चीज़ के लिए भी अब स्टारलिंक जो है वो भारत के अंदर आ रहा है। और जो एलन मस्क की ये जो कंपनी है स्टारलिंक, इससे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी खलबली मच जाएगी, जिसकी वजह से भारत के अंदर अभी तक चलने वाली कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप लोगों ने देखा कई सारे टेलीकॉम सेक्टर हैं, कई सारे जो आपके डिजिटल सेक्टर हैं, ये सब एकदम से ठप हो जाएँगे। जो आपको इंटरनेट सप्लायर हैं, वो भी दिक्कत करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें एक ही डिवाइस से अगर चलने लग जाए, तो आप खुद सोचिए कि बाकी जो कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये चीज़ें एलन मस्क ने पहले से ही की हुई है। हालाँकि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये है कि ये हमारी जो भारत की जो डिफेंस सिक्योरिटी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसी वजह से अभी तक जो आप लोगों ने देखा कि जो अभी स्टारलिंक नहीं आया था भारत में, वो इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि डिफेंस की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। और स्टारलिंक अगर आ जाता है, तो उसको किस लिमिट तक उस चीज़ को रखना है, वो चीज़ें अभी भी एग्रीमेंट के बेसिस पे देखी जा रही हैं। मगर अब कुछ ऐसा समय आ गया है जिसमें भारत भी अब राज़ी हो गया है, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि कई सारे एग्रीमेंट अगर कर लिए जाएँ कि टेलीकॉम और किसी भी तरीके से जो डेटा शेयर होता है, उसको अगर एक तरीके से एक लिमिट से रोक दिया जाए गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर, तो ये चीज़ें भारत के अंदर भी चल सकती हैं। और स्टारलिंक जैसा अगर बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है, तो अभी तक जो आप अलग-अलग तरीके से पे कर रहे थे, यानी कि कई जगहों पे चीज़ें जैसे आप पे कर रहे थे कि आपको डिजिटल के लिए अलग देना है, वाईफ़ाई के लिए अलग देना है और आप लोगों को फ़ोन लाइन के लिए अलग देना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक चीज़ एक ही डिवाइस से उपलब्ध हो जाए, तो आप सोच लीजिए कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो यही चीज़ें देखते हुए, यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि अब ये जो स्टारलिंक है, ये भारत के अंदर आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो प्रभावित करेगा। इससे फ़ायदा किसको होगा? यूएस को। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो अब यूएस चाहता है कि भारत उसके साथ में करे। अब एक बात और मैं बताता हूँ, ये जो अभी तक युद्ध चल रहा था, इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा यूएस को ही हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी आर्मरी जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर बेची है। हालाँकि अब जो है वो एक तरीके से एक लेवल होता है कि अब उसके बाद में आर्मरी खरीदनी या बेचनी बंद हो जाती है। तो अगर देश उससे अब खरीदेंगे नहीं, तो उसको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसी वजह से वो युद्ध का अंत भी करवाया जा रहा है। अब एक चीज़ और अगर मैं बात करूँ, तो ये युद्ध का अंत तो होगा, मगर जैसा कि आप लोगों को मैंने बार-बार बताया भी हुआ है कि ये विनाशकारी अंत ज़रूर होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रकृति की, तो प्रकृति का भी दिक्कत दे रही है, प्रकृति से भी विनाश ज़रूर अब शुरू होने वाला है। और 15 दिन का जो ये समय है, इसके अंदर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 2025 एक ऐसा साल है जिसमें गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री चाल चल रहे हैं, और वक्री चाल चलने की वजह से कई जगहों पे दिक्कतें आएँगी। ये पूरा-पूरा साल आप लोगों को दिक्कत देगा, छोटी-छोटी दिक्कतें आप लोगों के सामने बढ़ती चली जाएँगी। 2025 आप लोगों को इसी तरीके से चलता हुआ मिलेगा। वहीं 2026 जो रहेगा वो बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, तो उसके लिए पहले से ही ध्यान रखना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।